चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज मैं लेकर आया हूँ एसएससी जीडी का ओल्ड पेपर। ठीक है, एसएससी जीडी की आपकी एग्जाम आने वाली है मार्च में, तो आज हम शुरुआत करेंगे ओल्ड पेपर। ठीक है, 2021 में किस तरह से आपके ओल्ड पेपर पूछे हुए थे। कांस्टेबल जीडी सीआरपीएफ 2021 का ओल्ड पेपर। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9753749986 पर आप मैसेज कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा एसएससी जीडी, तो मैं आपको एसएससी जीडी वाली फ्री क्लास में ऐड कर दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ये लीजिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आज देखेंगे कि आपके किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो मुंबई में सबसे पहले सूती कपड़ा मिल की स्थापना 1854 में हुई थी। कल से मतलब मंडे से आपकी जो क्लास रहेगी सुबह 7 बजे रहेगी, दिन में 11 बजे रहेगी और रात को 9 बजे क्लास रहेगी। ठीक है, तो इस क्लास में आप जुड़ना चाहें तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, किस राज्य में ओवर पहाड़ियाँ स्थित हैं। अबोर पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं भाई, बताइए। अबोर पहाड़ियाँ जो है, अ से आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर है अबोर पहाड़ियाँ जो है वो आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्योहार विशेष रूप से निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। गणेश चतुर्थी का जो धार्मिक त्योहार है वो किस राज्य से संबंधित है। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र मुंबई में। चलिए अगला क्वेश्चन, मुंबई में गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार देश में सबसे ज़्यादा कस्बे हैं। कितने कस्बे हैं भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 44,041 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 44,041 कस्बे भाई। तलाजा गुफाएं कौन से राज्य में स्थित है। तलाजा गुफाएं कौन से राज्य में स्थित है। तो तलाजा गुफाएं जो हैं आपके गुजरात राज्य में स्थित है। कौन से, गुजरात राज्य में तलाजा गुफाएं स्थित है। 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष किसके रूप में मनाया जाता है। तो 11 जुलाई आप सभी को पता है विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 घटनाओं के स्मरणोत्सव के सिलसिले में मार्च 2021 में बांग्लादेश का दौरा किया। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो ये उन्होंने जो 2021 में किया था, भारत और बांग्लादेश के बीच रासायनिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष, शेख मुजीबुर की जन्म शताब्दी और बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के 50 वर्ष, इन तीनों के बारे में चर्चा हुई थी। संविधान 52वां संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल के आधार पर किसी भी व्यक्ति की संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होने की अयोग्यता से संबंधित है। 10वीं, कौन सी 10वीं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है। वनों की कटाई का परिणाम कौन सा नहीं है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि, ये वनों की कटाई का परिणाम नहीं है। प्रकृति के समग्र संतुलन में गड़बड़ी, पृथ्वी पर प्रदूषण के स्तर में वृद्धि, भूजल के स्तर में कमी। ऑप्शन आपका सी वाला। महान फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो माराडोना का नवंबर 2020 में निधन हो गया। उन्हें निम्न में से किस देश का प्रतिनिधित्व किया गया। वाह, बिल्कुल सही जवाब, अर्जेंटीना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कौन एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन सा है। बिल्कुल, बी साई प्रणीत। शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ रिक्तस्थान का हिस्सा था। शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ रिक्तस्थान कौन सा था। फराजी आंदोलन। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अक्टूबर 2020 में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कितने प्रतिशत के संकुचन की उम्मीद की थी। कितने प्रतिशत की थी। वाह, 9.6। चलिए अगला क्वेश्चन, सितंबर 2021
तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सितंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ने 1960 में पैरालंपिक खेलों की शुरुआत के बाद से अब तक इसमें कितने पदक जीते? तो 9 स्वर्ण पदक जीते थे, 12 रजत और 10 कांस्य। सितंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 9 स्वर्ण पदक, 12 रजत और 10 कांस्य। चलिए अगला क्वेश्चन। कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना? इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट जो बना था वो आपका बाबर बना था। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, नवंबर 2020 में ट्विटर ने विश्व स्तर पर नामक ऐसे ट्वीट की शुरुआत की थी जो 24 घंटे में गायब हो गया था। फ्लिट्स किसकी की थी? फ्लिट्स नवंबर 2020 में। पीने के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल को पेयजल कहेंगे। अभिनेत्री कंगना रनौत ने नामक फिल्म के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में सबसे ज्यादा अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। कौन थी? मणिकर्णिका, द किंग ऑफ झांसी और पंगा। मणिकर्णिका, द किंग ऑफ झांसी और पंगा, इसमें 3 पिक्चर। इपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? इपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1921 में हुई थी। निम्न में से कौन सा बैंक फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2021 में शामिल है? भारतीय स्टेट बैंक। मीर जाफर को किस वर्ष में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया? 1764। कब? मीर जाफर को 1764 में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। मेगा फूड पार्क योजना का लक्ष्य संग्रह केंद्रों और प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से खेत में प्रसंस्करण और फिर उपभोक्ता बाजार तथा सीधे जुड़ाव वाली एक प्रणाली प्रदान करना है। नवंबर 2020 में नरेंद्र सिंह तोमर ने इनमें से किस राज्य में मेगा फूड पार्क का वर्चुअल उद्घाटन किया? तो कौन से राज्य में किया था? पंजाब में किया था। सोमालिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री, ये तो करंट है, चलो हटाओ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्षार जो होता है स्वाद में कड़वे होंगे। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड CPCB का गठन किसके तहत किया गया? तो जल प्रदूषण अधिनियम 1974। ये आज मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9753749986 पर। वीडियो देखने के लिए आप सभी मेरे प्यारे भाई बहनों का धन्यवाद।